आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस वक्त शी जिनपिंग अमेरिका में है और अमेरिका में जो बाइडेन से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ मुलाकात से पहले जो बाइडेन ने 2 बयान दिए और दोनों बयानों ने ज्यादा हलचल मचा दी है, क्योंकि दोनों बयानों के एक अलग ही मतलब है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अरब लीग ने आखिर भारत को लेकर अपना मुंह खोला है। जानेंगे अरब लीग ने क्या कहा है इजराइल हमास जंग में भारत के रुख को देखकर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि इस मीटिंग में अगर अमेरिका झुकेगा तो दोनों नेताओं के बीच होने वाले इस बैठक से कुछ नतीजा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। पर आपको बता दें, यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी है। जिनपिंग क्यों पहुंचा है? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक बहुप्रतीक्षित शिखर सम्मेलन के लिए जब अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे हैं तो उनका मकसद अपने देश की परेशान अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर को कम करने का दबाव बनाना होगा। शी जिनपिंग 6 सालों में पहली बार अपनी यात्रा अमेरिका के लिए कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान 4 दिनों की यात्रा में वो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मंच अपेक में शामिल हो रहे हैं और इसी शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की मुलाकात होने वाली है। इससे पहले दुनिया के 2 बड़े अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बैठक की व्यवस्था करने के लिए उनकी सरकारों को कई विवादास्पद मुद्दों से निपटना पड़ा, जिसमें अमेरिका के ऊपर बार बार मंडराने वाला चीनी सर्विलांस गुब्बारे से लेकर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हो चुके व्यापारिक संबंध भी शामिल हैं। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच होने वाले इस मुलाकात के कुछ नतीजे निकलेंगे, इस बात की संभावना नगण्य है। शी जिनपिंग इस मुलाकात के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि महामारी के बीच ढह रही चीन की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उन्हें अमेरिकी उद्योगपतियों और बाइडेन प्रशासन से व्यापार में छूट चाहिए। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर संकट में है, देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन इसके बदले में अमेरिका चाहेगा कि यूक्रेन युद्ध में चीन रूस का समर्थन करना बंद कर दे, साथ ही इजराइल युद्ध में चीन ईरान के कंधे से अपना हाथ हटाए। लेकिन दुनिया में नया ग्लोबल ऑर्डर बना रहा है चीन और शायद ही ऐसा करे। पहले विदेश मंत्री फिर रक्षा मंत्री को बगैर किसी कारण बताए बर्खास्त कर शी जिनपिंग ने अपने शासन को और भी ज्यादा संदिग्ध बना लिया है और शी जिनपिंग ने अपनी छवि एक तानाशाह के तौर पर और भी ज्यादा मजबूत बना ली है। जबकि अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी, यूक्रेन युद्ध में मिली बुरी तरीके से नाकामी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मिली नाकामियों से जो बाइडेन के अमेरिका में अप्रूवल रेटिंग और भी ज्यादा कम कर दिया है। यूक्रेन के बाद इजराइल युद्ध ने अमेरिका को चुनौतियों में फंसा रखा है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस वक्त ताइवान में नया बखेड़ा शुरू हो, लिहाजा शी जिनपिंग से मुलाकात के वक्त जो बाइडेन ताइवान पर चीनी राष्ट्रपति से आश्वासन चाहेंगे, लेकिन चीन के लिए ताइवान पर प्रेशर बनाना अभी सबसे ज्यादा उपयुक्त समय है। लिहाजा उम्मीद काफी कम है कि चीन ताइवान पर नरम होगा। तो शी जिनपिंग के एजेंडे में होगा क्या? घरेलू स्तर पर चुनौतियों का सामना करने के बावजूद चीनी नेता खुद को बाइडेन के मुकाबले मजबूत स्थिति में देख सकते हैं। बीजिंग अमेरिका को गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण से ग्रस्त और वैश्विक स्तर पर गिरावट की तरफ जाने वाला देश मान रहा है। डेनवर विश्वविद्यालय में चीन अमेरिका सहयोग केंद्र के डायरेक्टर हैं सुईसेंग झाओ। इनका कहना है कि शी जिनपिंग को लगता है कि वो अमेरिका है जो चीन के साथ संबंध सुधारना चाहता है, और ये सच भी है क्योंकि अमेरिका ने ही बार बार अपने प्रतिनिधि मंडलों को बीजिंग भेजा।
अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन, विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, शी जिनपिंग का मानना है कि वो अमेरिका पर प्रेशर बनाने में कामयाब रहे। बीजिंग का मानना है कि अमेरिका को ही चीन के प्रति अपने रवैये में सुधार करना चाहिए। इसकी नज़र में यदि आप हमारे पास आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो आपको हमारी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको बता दें, जो ये विजुअल्स आ रहे हैं, स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे रास्ते कहीं भी आपको अमेरिका का झंडा नहीं दिखा होगा और यही इस पूरे आगमन का सबसे बड़ा खेल बताया जा रहा है। वैसे एक मजे की बात है, ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये जिनपिंग के यंग स्टेज की है, जब इन्होंने फोटो खिंचवाई थी अमेरिका में, और अब ये एपेक सम्मेलन के लिए यहाँ पर जो बाइडेन से मिलने पहुंचे। देखना होगा कि आगे क्या आता है। पर हाँ, एक और भी बड़ी अजीब सी चीज हुई। क्या अजीब सी चीज हुई? बाइडेन ने एक बयान दिया, स्क्रीन पर बयान देखिए। इन्होंने कहा यार बातचीत होती रहने चाहिए। अब नॉर्मल रिश्ते का मतलब है फोन उठाया करो, बात करो। तो इसका मतलब है क्या बाइडेन का फोन जिनपिंग नहीं उठा रहा था? हालांकि एक बयान इन्होंने ये दिया, तो वहीं दूसरा बयान इन्होंने दे दिया कि शी जिनपिंग के अंडर में ही ना असल में चाइना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब तो ये तो हो गया कि घर बुलाकर यहाँ पर अच्छे से धुलाई करना। अब इस मीटिंग का क्या होगा ये आप खुद ही समझ लीजिए। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अरब लीग ने अब आखिरकार भारत को लेकर बयान दे ही दिया है। जैसे ही 7 अक्टूबर को हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, वैसे ही भारतीय पीएम ने तुरंत से इस हमले की निंदा की थी। और हमले की निंदा करते वक्त भारतीय पीएम ने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था और कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था आतंकी हमला है। और आपको बता दें, इसके बाद कई तरह के सवाल होने लगे थे। कहा जाने लगा था कि ये तो बड़ा गजब हो गया, अब भारत के अरब देशों के साथ रिश्ते हो जाएंगे खराब। लेकिन हल क्या हुआ? ओआईसी की बैठक हुई और ओआईसी की बैठक में देखने को मिला कि भारत को छोड़ो, खुद जो बड़े बड़े अरब देशों के लीडर हैं वो चाहते हैं कि हमें विकास की तरफ जाना है, हमें जंग की तरफ नहीं जाना है, और वो इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते रख रहे हैं। अब यहाँ पर ओआईसी की बैठक ने असली इरादों को साफ कर दिया। अब ये साफ होने के बाद सवाल आया कि भारत का रुख क्या है। तो आपको बता दें, भारत ने 2 रुख दिखाए हैं। हमास को लेकर जो किया गया उसको लेकर भारत ने साफ कर दिया कि ये एक ऐसा हमला था जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में एक वोटिंग हुई, जिस वोटिंग में इजराइल के खिलाफ भारत ने वोट कर दिया और फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत की नीतियां नहीं बदली है, लेकिन हाँ, आतंकवाद को लेकर भारत कहीं भी पीछे हटने में नहीं दिख रहा है। इसी सब के बीच में अरब लीग के एम्बेसडर से पूछा गया कि अच्छा, भारत के राय के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारे दोस्त भारत ने हमेशा से इस चीज पर जोर दिया है कि शांति होना चाहिए, और उन्होंने ये बात कही है 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए 1967 के अनुसार। अरब लीग के एम्बेसडर ने इस बात को साफ किया कि भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल भी नहीं बदला है। इन्होंने कहा कि हम लोग भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हर देश को अपने हितों के अनुसार फैसले लेने का हक है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।